नमस्कार। छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ऊंचे पहाड़, कल कल बहता पानी, चारों तरफ हरियाली, ये हर किसी का मन मोह लेती है। हम सभी करता है कि इस खूबसूरती से रोजाना रूबरू हो, पर हमारे इन शहरों में ये संभव नहीं हो पाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी ही खूबसूरती आपको अपने घरों की छतों पर देखने को मिल सकती है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप एक बोनसाई के पौधे से एक खूबसूरत लैंडस्केप तैयार कर सकते हैं और अपने टेरेस गार्डन की खूबसूरती में चार कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रॉक के साथ कैसे अपनी प्लांटेशन करके लैंडस्केप कैसे तैयार करते हैं और किन किन चीज़ों की मदद से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, वो आपको उनसे परिचय करा के फिर लैंडस्केप शुरू करेंगे। हम क्या करते हैं, बहुत खूबसूरत सी आपने ट्रे ली है, उसके साथ सिलेक्टेड पीस जो आपको अच्छे लगे, बढ़िया से बढ़िया पीस आप रॉक के सिलेक्शन करेंगे। धीरे धीरे करके आप एक एक पीस अपना लेते जाएंगे, धीरे धीरे करके। इसी तरह बाकी जो आप रॉक देख रहे हैं, जिनकी मदद से आप लैंडस्केप पूरा करेंगे, पहले उनका हम सिलेक्शन करते हैं। ये देखिएगा, ये आपने लिया बहुत खूबसूरत सा पत्थर। आपको छोटे और बड़े दोनों पत्थर की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके आप ये सब पीस अपने सेलेक्ट करेंगे। ये देखिएगा, बहुत छोटा सा बहुत खूबसूरत पत्थर। ये देखिएगा, सिलेक्शन करने में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप जो पत्थर के रेसे हैं, उनके रेसों को ख्याल रखते हुए जो पत्थर जहाँ पे सेट करना है, रेसे के साथ उतार चढ़ाव आप प्रॉपर देने के लिए पत्थर के जो रेसे हैं उनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो उसी तरह के पत्थर आपको सिलेक्ट करने होंगे कि एक ये बड़ा पीस भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये भी कर सकते हो आप। अब ये पत्थरों का आपका सिलेक्शन आपने कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, आप प्लेन वाटर लेंगे, उनमें इस पूरे पत्थर को उसमें थोड़ा गीला करने के लिए छोड़ देंगे। गीला करने के बाद धीरे धीरे करके उसको जो टूथ ब्रश है उसकी मदद से आप उनको साफ़ करते जाएंगे, क्योंकि आपने प्लेन जो आपका सीमेंट है, बदरपुर है और बाकी आपका सैंड रॉक है, वो जमुना सैंड है, उनकी मदद से आप पत्थर को जो प्लेन को जोड़, तो उसके लिए आपको पत्थर को जहाँ पे आपको जोड़ना है, प्लेन वाटर से आप उसको टूथ ब्रश की मदद से साफ़ कर लेंगे। ये देखिएगा, आपका जो ये आपने रॉक लिया, उस रॉक को क्या करते हैं, जो प्लेन वाटर उसमें धीरे से आपने ये डाला। डालने के बाद उसको डिप किया। डिप करने के बाद जो नॉर्मल आपका टूथ ब्रश घर में रखते हो आप, इसकी मदद से उस रॉक को आप साफ़ करेंगे। जहाँ आपने सीमेंट से आपकी रॉक को जोड़ना है, उन जगहों को धीरे धीरे करके आप साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके पूरी रॉक को आप धीरे धीरे करके अपना रखते जाएंगे। इसी तरह तकरीबन जो भी रॉक आप इस्तेमाल करेंगे लैंडस्केप में, उनको तकरीबन सबको गीला करके सफाई करके आप प्रॉपर एक जगह पे रख लें। हो सकता है तो आप पानी में डुबो के उनको रख सकते हो। जिस टाइम जैसे भी आपका जिन चीज़ों से आप बताएंगे कि भाई सीमेंट, बदरपुर, जमुना सैंड, इनकी मदद से जैसे उसको आप जोड़ेंगे, तो धीरे धीरे करके पानी में से निकालते जाएंगे आप और उनको उसी तरह बारी बारी से जोड़ते जाएंगे। देखिएगा, की मदद से आप रॉक को अपना इसमें सेट करेंगे, उसमें आपका जमुना सैंड, आपका बदरपुर, सीमेंट और बाद में आपको टचिंग के लिए जो अपना ये सीमेंट का जो है वो आपको लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, तकरीबन जब अब रॉक को सेट करते हैं तो जमुना सैंड का इस्तेमाल ना करके जो बदरपुर है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बदरपुर और सीमेंट की जो पकड़ है वो रॉक को चिपकाने के लिए बेस्ट है। तो जमुना सैंड को हम बाद में जो टचिंग देंगे लास्ट में उसमें इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन जो अंदर में पत्थर को चिपकाएंगे वो जब आपका बदरपुर और जो सीमेंट है उसकी मदद से ही को चिपकाएंगे। देखिएगा जो आपने पत्थरों का सिलेक्शन जो किया है क्या है, थोड़ा ऊंचाई, गहराई और झील दिखाने के लिए आपने एक फोकस के साथ जो आपने माइंड सेट किस तरह से मैंने इनको सेट करना है वो अपना मन में बिठा के इनको हम साइड करते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार आप लैंडस्केप तैयार करने के लिए रॉक्स का चयन कर सकते हैं। आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप रॉक्स को अपनी सुंदर कल्पना से एक खूबसूरत तस्वीर का रूप दे सकते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। छत पर बागवानी कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस प्रकार रॉक्स का चयन कर सकते हैं, उन्हें एक सुंदर लैंडस्केप में बदलने के लिए किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप अपनी सोच को, अपनी कल्पना को एक सुंदर रूप दे सकते हैं, यानी कि किस प्रकार आप अपने खूबसूरत से लैंडस्केप को तैयार कर सकते हैं। देखिएगा ये पत्थरों का जो हमने सिलेक्शन किया है तो क्या करते हैं, हम अच्छे से अच्छी रॉक अपने पास रखते हैं, बार बार उनको सेट करके देखते हैं। जब आपका माइंड सेट पूरी तरह हो जाएगा कि मेरा लैंडस्केप अच्छा किस स्टाइल से बन रहा है, मेरे जो रॉक के जो रेसे हैं वो प्रॉपर एक तरफ जा रहे हैं, एक जो आपने रॉक इसमें सिलेक्शन किया है क्या एक दूसरे से मैच हैं, वो फाइनल करके एक माइंड सेट करके फिर इन पत्थरों को क्या करते हैं एक साइड हम रखते हैं। देखिएगा जैसे हमने आपको पहले बताया कि भाई रॉक हमने माइंड सेट करके अपनी ट्रे कंप्लीट की। थोड़ा बताना चाहूँगा कि इसको सेट होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आपको 1 दिन का वक्त देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ये ट्रे रेडी है। उसमें हम हैं रेडी करने के लिए जैसे बड़े होल हैं हमारे, उसमें आप इस वाले पत्थर को आप लगाएंगे। जो छोटे हमारे होल हैं उन पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जो आपका जाली के पीस हमने लिए हैं उसमें प्लास्टिक की जाली भी आप काट सकते हो। धीरे धीरे कर ये सब अपना ये हमने कवर कर लिया। कवर करने के बाद ये देखिएगा हमारी जो ये ट्रे है ये प्लांटेशन के लिए रेडी है। ये देखिएगा बहुत खूबसूरत सा लैंडस्केप ये आपका तैयार हो गया है। ये देखिएगा ये आपकी तैयार है। देखिएगा आपकी जो ट्रे है वो पौधे लगने के लिए हमने तैयार की हुई है। उसी हिसाब से जो आपके ऑलरेडी जो प्लांट हमने इसमें प्लांटेशन करनी उनको क्या करते हैं हम एक बैलेंस के हिसाब से पहले किसी गमले में या जो छोटे पोट होते हैं उसमें तैयार करके अपना नर्सरी में जब भी आपकी घर की कलेक्शन है उसमें तैयार रखते हैं। जब आपको जरूरत तब आप ये सोचें कि कोई मुझे लैंडस्केप तैयार करना है, कोई फॉरेस्ट तैयार करना है, तो उसी हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से आप अपने चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। देखिएगा हमारी ट्रे वो पौधे लगने के लिए रेडी है। हमारी हमने मिक्सचर बनाया है वो हमारा रेडी है। पौधे जो भी हमने सिलेक्शन किया है पौधे हमारे रेडी हैं। अब हम क्या करते हैं इसको तैयार करते हैं। पहले हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा अपने ट्रे है उसमें हल्की मिट्टी नीचे की तरफ देंगे। ये हमने मिट्टी ले ली थोड़ा थोड़ा।
इसमें हम प्लांटेशन शुरू करते हैं। तो प्लांटेशन के लिए हमें क्या थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जो एक लैंडस्केप जैसे आप तैयार करते हैं या कोई भी फॉरेस्ट जैसे तैयार करते हैं, तो उसमें जो पेड़ों का हाइट, गहराई और अपने पास में जो पेड़ है, दूर और पास का बैलेंस के हिसाब से ही हमें प्लांटेशन करनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, जो बड़ा आपका पेड़ है उसको पहले रखते हैं। जब भी आप किसी फॉरेस्ट या फिर किसी भी जगह पे आप जाएंगे, जब आप फोटोग्राफी या फिर देखेंगे तो आपके सामने जो पहला पेड़ होगा वो बहुत बड़ा दिखता है। उसी हिसाब से उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो प्लांटेशन करते हैं वो चीज़ों को ही बिल्कुल सेम प्रोसेस में नेचर की तरह, जैसे नेचर में हमारे प्लांट दिखते हैं उसी तरह हम लैंडस्केप तैयार करते हैं। अब ये देखिएगा, ये जैसे है तो कोशिश करेंगे जो सामने सबसे पहले इस पौधे को हम रखेंगे। उसी तरह फिर दूसरी साइड जो है आपकी, उसमें भी आप अपना एक पौधा लेंगे। जब आप देखेंगे कि भी आपका पौधा सेट नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसकी आप प्रूनिंग। ये पौधा हमने लगा लिया। अब ये 2 पौधे हमारे रेडी हैं। ये जैसे आपने बैलेंस निकाला है तो उसी तरह ये थोड़ा सा हिस्सा बीच, छोटी जैसी नदी पहाड़ के बीच से निकल के चलती है, वो उस तरह का हमने डिज़ाइन किया है। अब हम दूसरा पौधा उसके साथ में लेते हैं, वही बैलेंस के साथ। चलो, ये आपने लिया दूसरा पौधा, ये ले लिया। ये आपका तीसरा पौधा। जब आप लैंडस्केपिंग या फॉरेस्ट कोई बनाते हैं तो पौधों का सिलेक्शन करते टाइम, प्लांटेशन करते टाइम में देखें कि एक पौधा एक दूसरे के बिल्कुल पीछे ना आए, थोड़ा साइड में आप उस पौधे को। तो अगर आपने जल्दी की तो जो आप बैलेंस आप निकालना चाहते हो वो प्रॉपर नहीं दे पाएंगे आप। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा तसल्ली के साथ अपना काम को। जो पौधे ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किए थे उनको धीरे धीरे अपनी जगह सेट हम करेंगे। ये धीरे धीरे सब हो गया। बैलेंस निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी लैंडस्केप में। अब इसको क्या करते हैं हम, जैसे हमने फाइनल कोशिश कर रहे हैं टच देने की, तो आखिरी में हम अपने पौधों को सिलेक्ट करके उसका कोशिश करते हैं, उसको चारों तरफ से चेक करके बैलेंस हमारा प्रॉपर है या नहीं है वो चेक करते हुए ये हमने तैयार किया। अब फाइनल में हम क्या करेंगे, उसको चारों तरफ से मिट्टी डाल के टाइट करेंगे। अब देखिएगा, ये बताना चाहूँगा, जैसे आप फॉरेस्ट या फिर स्केप बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सम विषम संख्या में प्लांटेशन करते हैं। तो हमने 9 जो अपने इसमें लैंडस्केप में पौधे लगाए हैं, तकरीबन अच्छा बैलेंस। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा, जो हमारी जगहें हमने टाइट करनी है उसको टाइट करते हैं। एक्स्ट्रा जो भी मिट्टी हमने इसमें देनी है डाल के, जो आपकी बीच में आपने पहाड़ की नदी बनाई है उसको शो करेंगे हम। ये आपकी नदी का हिस्सा है, ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से पीछे से नदी बह के आई है, ये पहाड़ के बीच से निकलती हुई, ये आपका पानी का एरिया है। आप जो देख रहे थे वो पहली बैक साइड थी, ये आपका फाइनल ये हो गया। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार आप अपने रॉक्स से, अपने बॉन्जाई से एक खूबसूरत सा लैंडस्केप तैयार कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे अपने इस खूबसूरत से लैंडस्केप को और भी ज़्यादा आकर्षक किस प्रकार बना सकते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। पर बागवानी कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब हमने खूबसूरत सा लैंडस्केप तो तैयार कर लिया, अब इसे और भी आकर्षित किस प्रकार बना सकते हैं। आप छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करके इसे और भी सुंदर बना सकते हैं, नया रंग रूप दे सकते हैं, इसे जीवंत बना सकते हैं और साथ ही आप अगर कुछ सावधानियां भी बरतें तो आप इसे सुरक्षित भी रख सकते हैं और यही आपकी टेरेस गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता भी रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा पुराना दिखाने के लिए जो हमारी ग्रीन काई होती है उसे थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। ये जैसे देख रहे हैं हमने लैंडस्केप जब बनाया है उसमें एक नदी है, ऊपर पहाड़ है, तो पहाड़ पे घर बने हुए हैं, उस पे पहाड़ी रास्ते पे जो पत्थर से बने हुए रास्ते होते हैं वो दिखाने के लिए हम इस पे एक पत्थर से रास्ता बनाएंगे घर तक जाने के लिए। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, उनके लिए पहाड़ों से ही रास्ता होके उन घरों तक जाता है। तो धीरे धीरे करके हम एक छोटी सी सीढ़ी उस घर तक पहुंचाते हुए, ये देखिएगा हमने यहाँ से शुरू किया स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, और ये हमारा छोटा सा घर है। तो वहाँ से चढ़ के धीरे धीरे हमारी एक ये पहाड़ी बनी है, उसमें ये फिशरमैन है, इधर हमारी एक छोटी नाव है, नदी के बीच से जो रास्ता है उसमें ये हमने वो बनाने की दिखाने की कोशिश की है। ये हमारा फाइनल रेडी है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए छोटा सा घर, छोटी सी नाव, ऊपर से एक बत्तख भी बैठी हुई है। ये देखिएगा ये हमारा एक फिशरमैन भी है। ये आपका फ्रंट का जो हिस्सा है वो है, ये आपका हमने फाइनल कर दिया। ये आपकी नदी का बहते हुए नदी का हिस्सा है बीच वाला, यहाँ पे आप पानी डालेंगे, पूरा आपका पानी होगा। यहाँ पे आपके जो भी ये देखिएगा ये बैक साइड है वो आपका फ्रंट। देखिएगा जैसे हमने इसको प्लांटेशन की है, पूरा प्रोसेस आपको समझाया कि कैसे लैंडस्केप बनाना है। लैंडस्केप के बाद जो नॉर्मल ट्रे है उसको तो आप किसी जगह डिप करके भी पानी दे सकते हो, लेकिन इसमें मुश्किल इसको हमने प्लांटेशन में हमें आई थी, उतना ही मुश्किल इसको पानी देना भी है। तो हम बताना चाहेंगे कि आप एक छोटा अपना फुवारा ले लें, उसमें पानी भरें और धीरे धीरे करके जो भी प्लांटेशन आपने की है, जो ग्रीन लेयर ये इस पर काई जो लगाई है उसको बचाते हुए धीरे धीरे करके इस पे आपको बार बार आराम से पानी देना होगा। अब मैं दिखाना चाहूँगा, धीरे धीरे करके आप उसको पानी देते जाएं और ये पानी आपको 2-4 दिन तक बार बार आपको दिन में 2-3 बार आपको देना होगा, जिससे कि पानी बाहर ना बहे। अगर आपने बहुत स्पीड से इस पर पानी डाला तो आपने जो मिट्टी लगाई है वो बह सकती है। ये इसके पानी देने का आपको अलग तरीका इस्तेमाल करना होगा। मैंने इस तरफ पानी दिया, अब मैं चाहूँगा ये आप देखें, इस तरह आप जो ग्रीन काई लगाई है आप उसको पानी देते जाएं। बरसात का मौसम है तो इस पे आप कुछ, जब बारिश आएगी पानी ज़्यादा पड़ने से क्या होगा कि आपके ने जो ग्रीन लेयर इसमें लगाई है, मिट्टी जो चढ़ाई है ऊपर, वो बह सकती है। तो आपको उसको बचाने का तरीका ये है कि आप उसको धीरे धीरे दबा के, और इस पे जिस टाइम आपकी बरसात
होने लगे, इस पे कुछ आप ढक भी सकते हो। देखिएगा, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, कोई भी आर्टिस्ट जब अपने काम को शुरू तो उसको ये पता है कि भविष्य में आने वाले टाइम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो मैं एक इसका बहुत छोटी सी बात बतानी चाहूँगा कि हमने ये होल देखिए आप, ये जो चीज़ें हमने छोड़ी थी, इस हिस्से में आप पानी भरें। तो जब आप इस प्लांट को पानी देंगे तो प्रॉपर आपने यहाँ पे तो पानी नहीं रुकेगा। तो उसके लिए हमने क्या तरीका इस्तेमाल किया है, जो हमने ये होल छोड़े हैं, जब आप इस जगह पे पानी भरते हैं पूरे में जो हमने नदी बनाई है, तो उस नदी का एक हमें ये भी फ़ायदा होगा कि जब हमारे पेड़ को जितनी ज़रूरत है, जैसे रोज़ आप अपने नॉर्मल प्लांट को पानी देंगे तो उसमें क्या है, आपके गमले में जगह बनी होगी, उसमें आपको पानी देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप इसको पानी हल्का ऊपर से स्प्रे करेंगे तो हल्का पानी इस जगह पे आप भर दें, जिससे कि आपकी मिट्टी है, जो आपका पौधा है, जितनी ज़रूरत है वो अपना पानी यहीं से ले सके। देखिएगा, मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि बाकी आपकी बोनसाई क्लासेस होती हैं, उसमें फॉर्मल अपराइट से लेके और आपका कैस्केड तक का जैसे एक सफ़र है, उसी तरह एक फॉरेस्ट भी अपने बोनसाई का एक हिस्सा है। तो जैसे आर्टिस्ट बाकी स्टाइलें, विंड स्वेप्ट, रॉक और आप स्लांटिंग स्टाइल, जैसे उन चीज़ों को कंप्लीट एक आर्टिस्ट करता है, उसी तरह आपका एक फॉरेस्ट भी है। जैसे आपको लैंडस्केप बनाना दिखाया, ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में भी जब आप इसको बनाएंगे तो जैसे बैलेंसिंग निकालने के लिए पहले बड़ा पेड़, उसके बराबर में छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जो एक जंगल की गहराई होती है वो दिखाने के लिए उसी तरह से आप प्लांटेशन करते हैं। ये आपका बहुत छोटा सा इससे कंप्लीट किया हुआ फॉरेस्ट है। तो दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने देखा कि आप बोनसाई के माध्यम से किस प्रकार खूबसूरत सा लैंडस्केप तैयार कर सकते हैं और अपने टेरेस गार्डन की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपको ले चलेंगे एक सफर पर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।